Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है, पाक पब्लिक शॉक्ड, इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया विल बी सुपर पावर सून। इंडिया जो है वो सुपर पावर जो है वो बनने की तरफ बहुत तेजी से जो है वो अपने कदम जो है वो बढ़ा रहा है। और जब एंकर जाएगा पाकिस्तान, मतलब एंकर्स की ये वीडियो है, ठीक है, डिफरेंट क्लिप हैं जब डिफरेंट चैनल्स के, तो जब वो लोग जो है वो पाक पब्लिक को ये चीज जाके बताएंगे कि भाई इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमी बन चुका है, तो आपकी इस पे क्या राय है? बिकॉज हम लोग तो बहुत पीछे हैं। तो सारी चीजें, सारी बातें, सारे रिएक्शंस जो है फिर पाक पब्लिक के जो है वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोगों ने भूलना। देख रही थी वीडियो, काफी ज्यादा लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। वीडियो हमारी स्टार्ट होती है। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते? उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। एजुकेशन तो बहुत महंगी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बहुत हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, थोड़े दिन के अंदर ही पाकिस्तानी की हवा निकल गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और दूसरी साइड पूरा पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट गया। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये अब लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। इसीलिए अब पाकिस्तानी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि अब इनकी अकल ठिकाने आने लगी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अगर हम इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा। इंडिया वाले वो कैसे बेहतर है? वो ऐसे हैं कि उनकी इकॉनमी देख लें, ठीक है। उनकी IT सेक्टर में चले जाएं। इंडिया के आज से मतलब एक दिन बाद पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला मुल्क, आप देखें कि IT के अंदर वो एक मतलब पूरा सिटी डेवलप कर चुका है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं, तो मतलब उनके दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में डिजिटल करेंसी चल रही है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर उनका मतलब UPI वो हाँ जो जी, डिफरेंट कंट्रीज में चल रहा है। ओवरऑल चल रहा है। लेकिन हम लोग अभी हमारा तो ये हाल है कि हम किसी ब्रांड पे भी चले जाना, उन्हें कहें कि जी हमने पे करना ऑनलाइन, नहीं, तो वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना, कि हाँ। स्कैम है। हाँ। ठीक है, स्कैम भी हो सकता है, आप मतलब उस टाइम सेंड कर देंगे बाद में। हाँ। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मैं इंडिया और चाइना की दोस्ती पे बिलीव नहीं करता। देखिए, मोदी साहब जिस पॉडकास्ट में बैठे थे उसको इंटरनेशनली जो है लोग ऑब्जर्व करे थे। जो है ट्रंप ने भी उस पॉडकास्ट के ऊपर अब जो है अपना रिएक्शन जाहिर किया है। वो ये भी तो कह सकते थे चाइना के सवाल पे, ठीक है हम अब तक चाइना से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने चंद्रयान चांद पे भेजा, हम सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम दोस्ती करेंगे, मेरी बात हम सुनिए। प्यार मोहब्बत करेंगे, हम अमन चाहते हैं। 2019 की बात है, इमरान खान साहब का दौर था। जी। तो 2019 के अंदर मोदी साहब ने जब ये सिख बरादरी के लिए जो ये कॉरिडोर हाँ जी बना कॉरिडोर दिया। ओपन किया, तो उन दिनों जब खान साहब ने इनको कहा कि जी हम तो इंडिया के साथ जो है ना वो एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो मोदी ने भी कहा था कि जी मैं तो चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के बात करे, ठीक है। अफगानिस्तान से रिलेटेड या आप दूसरे मुल्कों से रिलेटेड हम लोग बैठ के बात करते हैं और एशिया के मामलों को बेहतर बनाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये दोस्ती नहीं, ये एक मुल्क की सियासत होती है। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना, तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है।
ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है फैसिलिटीज कि नहीं है हर यहाँ पे उस generation हिसाब को से। ये- ऐसे थॉट्स क्यों आती है? मैं- बताएं मैं- क्या चीज अट्रैक्ट देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे वहाँ रह रहा पर था, बहुत ज्यादा 50 चीजें लाख में attract बैग करने के लिए। purchase कर रहा था जो 33 लाख में मिल रही है। मैं छोटी सी आईफोन ले लेते हम सब, आईफोन ले लेते, मेड इन इंडिया है वो। ठीक है। मैं अच्छी खुद jobs journalist कर की लेते। belong करता हूँ तो मैं वहाँ बैठा होता तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती। ठीक है, मेरी सही बात है। मतलब मेरे बोलने की, मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे तो यहाँ हम channels लोग बंद बैठे हैं, कर देते यहाँ हैं। पे भी हम लोग दबे हुए सही हैं। है। हमारी कौम किसी, हम इस पे debate सच नहीं कर बोलते हैं सकते। चैनल ही बैन। खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हमारे लिए, सब कुछ इंडिया है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का जो लाल ये किला है, कैसे नहीं, बात कर सुने दी सुने आपने? सुने मैं लेट तो मी ऐसे कंप्लीट, लेट मी हाँ। कंप्लीट प्लीज। आप मेरी बात सुने कि इंडिया के अंदर अगर हम चले जाते हैं ना, आज भी मैं दो हमसाए के तौर पे ये बात कर रहा हूँ ठीक कि है, हमारा आपका हमसाया अपना मुल्क point of view है, है, जी, नेबर है जी। हमारे। इंडिया में आज हम चले जाएं, हमारे वहाँ पे रास्ते खुल जाएं, हाँ। इंडिया के साथ हमारे मामला बेहतर हो ठीक है। जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया मिलके मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी अपनी एम्पावरमेंट शो करवा सकता है। ठीक हो गया, हाँ। लेकिन कभी भी इस बिहार पे पाकिस्तान इंडिया नहीं बैठेगा, इसी तरह चाइना और इंडिया भी कभी नहीं बैठेगा। बात दरअसल ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान ना शुरुआत से ही काफ़ी फसाद चलता रहा है ठीक है। तिब्बत को लेके। है। 1960 में भी इनकी आपस में वॉर हुई थी, 1962 में लेकिन हुई अब थी, हाँ। दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है ठीक हो और गया। लोगों का अब यही राय है कि ना हम ना दुनिया को अमन से चलाएं, कायम से चलाएं। पीस बड़ा इम्पोर्टेंट Peace important है। हाँ। अब दोनों मुल्कों की यही राय है कि हम आपस में अमन से रहें। इंडिया का भी यही है कि हम वॉर को प्रेफर ना करें। और क्या नाम है, उनके पास जबकि आर्मी भी काफ़ी है, उनके है, पास भी कर काफ़ी सकते हैं न्यूक्लियर जब, पावर हाँ, भी है, हाँ, चाइना ठीक के है। पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अब वो दोनों ममालिक का ये आपस में है कि हम आपस में पीस और अमन से रहें ठीक है। और वार को प्रेफर ना करें। और वॉर को लोग इस वजह से भी नहीं प्रेफर करें, रशिया यूक्रेन की जंग जी, का वो हाल भी आप दुनिया देख ने सकते देखा है कि रशिया बेशक जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना पावरफुल है, लेकिन वो यूक्रेन को नहीं खा सका। जी, ऐसे ही इस है। तरह चाइना भी इंडिया को नहीं खा सकता जी। और ना इंडिया पाकिस्तान को कुछ कर सकता है। तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स अब चेंज हो रही है। लोग जी। कह रहे हैं कि रीजन में पीस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो कोलैबोरेट करना चाहिए। देखे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो यही प्रेफर करते हैं कि एक जगह मीटिंग बिठा के अमन कायम हो जाए, ठीक है सर। जंग ना हो। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? चाइना तो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, अगर चाइना ने इंडिया के साथ दोस्ती कर ली, हमारी फिर चाइना के साथ कैसी दोस्ती रहेगी? तो हमारा नुकसान हो जाएगा फिर। हाँ। और जितने भी वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो इस तरह इंडिया के पास चले जाएंगे। हाँ। और हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री का कोई नुकसान हो। हाँ। तो हम यही चाहेंगे कि चाइना जैसे हमारे साथ शुरू से था ऐसे ही रहे। हाँ। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए इनके वो आगे सुने, चाइना को भी सुने और पाकिस्तान को भी सुने। इस तरह पाकिस्तान की जो आपस में फ्रेंडशिप है वो हमेशा ऐसी ही रहे। ठीक है, इंडिया ने जंग को प्रेफरेंस नहीं दी, दोस्ती को दी है, क्या वजह हो सकती है? उन्होंने यही कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो इंडिया लेना चाह रहा है चाइना से, और जो हमारे पास जो इकोनॉमिक्स गिर रही है हमारी इकोनॉमी, तो वो इंडिया के पास जा रही है इसी वजह से। इस वजह से सर आप क्या कहेंगे, ये जो इंडिया और चाइना जो कि बड़े दुश्मन माने जाते हैं, आज दोनों ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि चलो दोस्ती करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, प्रोस्पेरिटी आएगी, इंडियन के चूल्हे जलते रहेंगे, चाइना में भी ट्रेड बढ़ेगी। अभी भी $125 बिलियन की ट्रेड है। इंडिया ताकत से नहीं बढ़ रहा, आगे मोहब्बत से बढ़ रहा है। वो इस वजह से कि चाइना हमारे से 100 साल आगे है ठीक है, तरक्की में। सही है। वो अगर चाइना से दोस्ती करते हैं ना तो वो भी चाह रहे हैं कि हम भी 100 साल आगे जाएं, पर लेकिन चाइना आगे जाने नहीं देगा कभी भी। कंपटीशन होना चाहिए, जी, competition में तो हो। कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हो, पर लेकिन चाइना कभी भी किसी को आगे नहीं जाने देता। ठीक है। हाँ, अभी भी इंडिया की करेंसी ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान की भी कम है और चाइना की उससे ज़्यादा है। हाँ, चाइना की उससे ज़्यादा, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जी चाइना जो है इंडिया जाए, कभी नहीं हो सकता। आपने तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और पहला जो पाकिस्तानी बंदा था वो पढ़ा लिखा था, उसने तो बिल्कुल रियलिटी को बता दी। उसने बताया कि आज इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में बहुत आगे निकल गया है और इसका रीजन भी बहुत ही सिंपल है। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग सेक्टर में फोकस किया। इंडिया ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडियन लीड टेक्नोलॉजी आगे लेके गए। इंडिया का सिर्फ
आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट 200 बिलियन क्रॉस कर गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले और जिहादियों को पैदा करके अफगानिस्तान और कश्मीर में भेजे। तो इसीलिए तो आज दोनों कंट्री को अपना रिजल्ट भी मिल गया है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और दूसरी साइड पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट जाता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो ओके गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक काफी हद तक जो है वो इस चीज से अवेयर हो चुकी है अब के इंडिया हमसे बहुत आगे है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यूट्यूबर्स को भी सच बोलने नहीं दिया जाता और बड़ी ही सोच समझ के हर बात करनी पड़ती है। बिकॉज आपको पता है कि पहले भी 27 यूट्यूबर्स ऐसे थे, मतलब उनके चैनल्स को जो है वो बैन किया गया। यूट्यूबर्स को धमकियां दी गई कि आप जियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर वीडियो बनाते हैं, आप इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, तो आपके चैनल्स को जो है वो बंद किया जाएगा, बैन किया जाएगा। और काफी ज्यादा चैनल्स जो है उन्होंने बैन भी कर दिए हैं। तो मुझे भी काफी लोगों ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम जो है ना अपने वो जो वीडियोज है उनका वो चेंज कर लो, मतलब दूसरी मतलब फनी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाओ या जियो पॉलिटिकल इश्यूज को छोड़ दो। फिर भी मैं भी सेफली रह के थोड़ा वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज ज्यादा कुछ वीडियो के अंदर आप लोग बोल दोगे तो वो भला क्या करेंगे, आपका चैनल ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बैन कर देती है। तो यहाँ पर जब तक आप जो है वो आजाद तरीके से बोल नहीं सकते, आजाद तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, तो तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। फिर इंडिया फर्स्ट भी बन जाए, सेकंड भी बन जाए, हम लोग कभी उस चीज को चेस नहीं कर सकते। हम लोग वहीं के, मतलब वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक कुएं में ही रहता है, वो चीज बनकर रह जाएंगे। बिकॉज हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नहीं मिलती, फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं मिलती, जो कि इंडिया के अंदर जो है वो एजुकेशन के अंदर आपको पता है किस तरीके से औरतों को, बच्चों को और उनके लड़कों को भी जो है वो जैसे फैसिलिटेट किए। ओवरऑल देखा स्टूडेंट वहां पर बहुत फैसिलिटेट रहता है, कम पैसों के अंदर अच्छी एजुकेशन भी हासिल हो जाती है और वहां पर जो है वो अच्छे टीचर्स भी हैं। यूट्यूबर्स उनके देख लें, जितने भी यूट्यूब के ऊपर टीचिंग करते हैं उनके जितने भी टीचर्स हैं देख लें, बहुत कमाल की उनकी जो है वो एक जिसे कहते हैं समझाने का और टीचिंग करने का तरीका होता है। उस हिसाब से हमारे यूट्यूबर्स हैं, अगर कुछ पता भी है तो बताना नहीं आता या बताना चाहते नहीं है, वो इस हिसाब से सारी चीजें रहती है। मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो है ये दो बड़ी चीजें होती हैं। किसी भी मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए ना दो बड़ी चीजें होती है, टेक्नोलॉजी का, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होती है और दूसरी चीज आपकी एजुकेशन होती है। और यहाँ पर दोनों ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिसिंग है, दोनों ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो इग्नोर हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर था वो यहाँ से जो है वो हाथ जोड़ के चला गया पाकिस्तान से कि बस भाई मिन्नू माफ कर दो, ठीक है, यहाँ पर जो है वो मेरा गुजारा नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर कंपनी वाले यहाँ से जो है वो हाथ बांध के जो है वो चले गए, यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अगर कोई जो है वो बाहर कंट्री से आ जाता है यहाँ पर अपनी कंपनी बिजनेस वगैरह सेटअप करने, तो आप लोगों को पता है कि उसके साथ क्या होता है, कोई ना कोई स्कैम हो जाता है, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई आ जाता है विजिटर, आपको पता है क्या सारी सिचुएशन होती है। तो ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते, आपको अपनी सिक्योरिटी, अपनी एजुकेशन, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना पड़ता है। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।